Now, hello students. This is time for your chemistry class. तुम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर पढ़ रहे हो अपने सिलेबस के, जिसमें अभी पिछले क्लास तक हमने पीरियोडिक टेबल के जो टॉपिक थे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट, तो लास्ट क्लास में हमने डी ब्लॉक के बारे में तुम लोगों को बताया, डी और एफ ब्लॉक, क्योंकि आज का जो चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि उससे पहले हमको डी एंड एफ ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक मालूम होना ज़रूरी थी। तो इसलिए हमने पहले और सीरियली भी पी ब्लॉक के बाद एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक के बारे में तुम लोगों को बताया। आज से हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है, जो कि है इसका जो चैप्टर का नाम है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या दिस इज द पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। क्योंकि मोस्टली डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं, इसलिए उनकी स्टडी पहले ज़रूरी थी, जो तुम लोगों ने किया। डी एंड एफ ब्लॉक की कैरेक्टरिस्टिक सारी पिछली क्लास में बताई है डिटेल में। तो उम्मीद है जो ये आज का चैप्टर है ये तुम लोगों को समझने में आसानी होगी। आज का जो नया चैप्टर है उसका टॉपिक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इसमें आज हम जनरल इंट्रोडक्शन बताएंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं इसकी हम स्टडी करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सिलेबस में तुम्हारे क्या क्या है? इंट्रोडक्शन है, लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड शेप्स, IUPAC nomenclature of coordination compounds, bonding, Warner theory, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके थ्रू हम इसकी बॉन्डिंग समझेंगे। स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिज, यूजेज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड बायोलॉजिकल सिस्टम, ये सारी चीज़ें हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पाएंगे। नाउ हमें क्या क्या इसमें चैप्टर में पढ़ना है तुम्हारे सिलेबस में? अभी सिलेबस में क्या क्या है वो सारी चीज़ें बताई, क्या क्या चीज़ें यहाँ पढ़ानी है तुमको डिटेल में। वो है इंट्रोडक्शन में हम बताते हैं एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, IUPAC rules for writing formula and name of complex, isomerism in coordination compounds, theory of bonding in complex compound, Warner's theory, valence bond theory and crystal field theory, and application of coordination compound। तो इतनी चीज़ें आज के जो ये चैप्टर है तुम्हारा, आज के क्लास में सारी चीज़ें नहीं हो सकती, तो ये जो चैप्टर है उसमें इतनी चीज़ें पढ़नी है। Now first we start about coordination compounds. Coordination compounds are playing important role in analytical chemistry, polymerization reaction, metallurgy, and refining of metals, organic synthesis, electroplating, photography, biochemistry, water purification, textile dyeing, and bacteriology. In addition, the study of these compounds has enlarged our understanding of chemical bonding. Certain physical properties such as spectral and magnetic properties and metabolic process. Now in this unit, some basic aspect regarding coordination compounds we discuss. फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, पहले कंपाउंड्स के बारे में समझते हैं। Molecular or addition compounds. When solutions containing two or more simple compounds in molecular proportions are allowed to evaporate, crystals of new substance are formed. These substances are termed molecular
और एडिशन कंपाउंड। सब कॉमन एग्जाम्पल जैसे KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड H2S के साथ इसको हम एक सॉल्यूशन में लेकर के इसको इवोपरेट करते हैं तो हमें कॉर्नेलाइट ये पूरा इसके क्रिस्टल मिलते हैं। इसी तरह से पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और वो वाटर में घोल के इवोपरेट करते हैं तो हमें एलम मिलता है, फिटकरी जिसको बोलते हैं। A2SO4, Al2SO4 होल थ्राइस 0.24H2। उसी तरह मोहर साल्ट है, फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस सल्फेट प्लस अमोनियम सल्फेट वाटर में घोल करके इसको इवोपरेट करेंगे तो मोहर साल्ट मिलेगा। AgSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6 H2O। इसी तरह के और साल्ट हैं, पोटेशियम साइनाइड फेरिक साइनाइड के साथ मिलकर बनाता है ये एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड कॉपर सल्फेट अमोनिया के साथ CuSO4.4NH3। इसी तरह से AgCN प्लस KCN मिल करके, तो ये क्या कहलाते हैं, ये जो मिल करके आपस में बना रहे हैं कंपाउंड, ये सिंपल स्टेबल कंपाउंड्स हैं, जबकि ये जो कंपाउंड मिल रहे हैं इधर दिखते हैं ये सब एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स कहलाते हैं। द मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है डबल सॉल्ट और लैटिस कंपाउंड। The addition compound which are stable in solid state only but are broken down in individual constituents when dissolved in water are called double salts or lattice compounds. Their solution have the same property as the mixture of individual compounds. For example, when more salt, this is more salt, is dissolved in water, it exhibits the property of ferrous sulfate and ammonium sulfate. That is, they produce ferric ion, ammonium ion, sulfate ion in the solution. Thus, each ion has its identity in double salt. इस तरह से ओवरऑल देख सकते हो, जब इसको डिजॉल्व करते हैं वाटर में तो ये फेरिक आयन, अमोनियम आयन और सल्फेट आयन देता है वाटर में। इसी तरह कॉर्नेलाइट, पोटाश, एलम एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ डबल सॉल्ट। उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड है, वो है कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। The addition compound in which some of the constituents, ions or molecules lose their identity and when dissolved in water, they do not break up completely into individual ions are called coordination compounds. This is the simple definition of coordination compounds. The properties of their solutions are different than those of their constituents. When crystal of copper sulfate are dissolved in water, there is hardly any evidence for the presence of copper ions or ammonia molecules. A few ions CuNH3 whole 4 2 plus ion is furnished in which ammonia molecules are directly linked with the metal ion. यहाँ पे इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है। Similarly, the aqueous solution of FeCN whole twice 0.4 KCN does not give test of ferric and cyanide ion but gives the test for a new ion FeCN6 4 minus the ion CuNH3 whole 2 plus and FeCN6 whole 4 minus are called complex ion. इस तरह से CuSO4.H2SO4 ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है और सल्फेट आयन साथ में ये जो एडिशन कंपाउंड है ये जब टूटता है तो K प्लस आयन और FeCN6 4 माइनस आयन देता है। नाउ वी डिफाइन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। Coordination or complex compounds may be defined as a molecular compound that result from the combination of two or more simple stable molecular compounds and retain its identity in the solid as well as in the dissolved state. The properties of such compounds are totally different than the individual constituents. A coordination compounds contain very often but not always a complex ion. Some of the common examples of these compounds, इस तरह से ये कंपाउंड्स के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये सारे क्या हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। किसी में
कैटायन प्लस जो एनायन होता है कॉम्प्लेक्स आयन वो निगेटिव होता है, और कुछ में जो कैटायन वो कॉम्प्लेक्स आयन है वो पॉजिटिव होता है, उसके साथ निगेटिव आयन जुड़ा होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल है। DMG जहाँ पे लगा हुआ है इसका मतलब है डाई मेथिल ग्लाइकोसाइन, और जहाँ GLY है वो है ग्लाइसिन। इस तरह से इसको देख सकते हो। सारे ये क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एग्जांपल तुम्हारे सामने है। ए कॉम्प्लेक्स आयन, definition of complex ion, an electrically charged radical which consists of a central metal atom or ion surrounded by a group of ions or neutral molecule or both. A coordination compound thus consists of either. तो कॉम्प्लेक्स आयन, इनमें से जो ये वाला है तुम्हारा पोर्शन है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ये क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स आयन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ आइदर ए सिंपल कटायन, जैसे कि ये K4Fe6 है तो इसमें K क्या है, सिंपल कटायन है। ए सिंपल कटायन एंड ए कॉम्प्लेक्स एनायन सच एज K4Fe6 में जो तुम्हारा सिंपल कटायन है और ये एनायन है। ए कॉम्प्लेक्स या ए कॉम्प्लेक्स कटायन एंड ए सिंपल एनायन सच एज, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है। तो यहाँ पे सिंपल कटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन है, जबकि यहाँ क्या है, कॉम्प्लेक्स एनायन एंड सिंपल, कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड सिंपल एनायन। थर्ड टाइप होता है कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड ए कॉम्प्लेक्स एनायन सच एज, इसका एग्जांपल ये दोनों ही इसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन प्रेजेंट है। या चौथे तरह का होता है ए न्यूट्रल मॉलिक्यूल सच एज CuGly2 NiCO4 निकल टेट्राकार्बो अनिल इसको कहेंगे। इसी तरह ये कंपाउंड है। The main points of difference between double salts and coordination compounds are here summarized. Double salt, it exists only in solid state. Coordination compound, it exists in the solid state as well as in water or any solvent. तो इसके डिफरेंस से पहले एक बार फिर इसको समझ लेते हैं। चार तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो सकते हैं। पहला में क्या होगा, सिंपल कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन, इसका एग्जांपल ये है। फिर कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड ए सिंपल एनायन, इसका एग्जांपल ये है। कॉम्प्लेक्स कैटायन एंड कॉम्प्लेक्स एनायन इस तरह का होगा, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे उस सेंट्रल मेटल के साथ, तो इस तरह का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा। अब हम डिफरेंस पे आ जाते हैं, डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहला डिफरेंस देखा हमने, it exists only in solid state, but coordination compound exists in the solid state as well as in water or any solvent. Second point, in double salt, the ions present in the constituents are obtained when dissolved in water. It loses its identity in solutions. But in coordination compounds, some ions present in the constituents are not obtained when dissolved in water, and it does not completely lose its identity in solution. Another point, double salt contains ionic bonds. Metal ions shows their normal valency, but in coordination compounds, it contains ionic as well as coordinate bonds. Metal ion is surrounded by oppositely charged ions or neutral molecules more than its normal valency. Points of attachment with metal ion is usually either 4 or 6. This number is termed as coordination number. The properties of the double salt are nearly the same as those of the constituent compounds, but in coordination compound, the properties are usually different from those of the constituent compounds. Now, terminology of coordination compound. तो अभी तक जैसे नाम सुनते हो, लिगेंड है, सेंट्रल मेटल है, ये क्या है,
तो यही है टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिन टर्म्स का हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हम अब जानेंगे। It is necessary to explain some important terms used in the study of coordination compounds. First, ligands. The word ligands is derived from Latin word ligare, meaning to bind. About the ligand, the neutral molecules, anions or cations which are directly linked with the central metal atom or ion in complex ion are called ligands. The ligands are attached to the central metal ion or atom through coordinate bonds or dative linkage. With few exceptions, free ligands have at least one electron pair that is not engaged in bonding. Some example of ligands, इस तरह से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स के पास होता है, जैसे NH3, H2O के पास 2 है, Cn के पास है, इसी तरह क्लोराइड के पास, क्लोराइड आयन के पास, साइनाइड आयन के पास. The ligand act as donor as it donates one or more electron pair to the central metal atom or ion, which act as acceptor. The ligand are thus Lewis bases, donate करता है ये electron, and central metal ion or atoms which receive the electrons are Lewis acids. The formation of complex ion involve following two things. First, ligand should have lone pair or pairs of electrons which can be donated to the central metal ion or atom. Second, the central atom or ion should have vacant orbitals of nearly equivalent energy as to accommodate the electrons donated by ligands. This condition is easily fulfilled by atoms or ion of transition metal. Most of the reaction of metal ion in aqueous solution are actually reactions of complex ion in which the metal is attached to a number of water molecules. Cobalt ion, for example, is believed to exist as complex ion as COH2O whole 6 2 plus, and nickel ion as NiNH2O whole 6 2 plus. When ammonia is added to an aqueous solution containing this ion, the color changes from green to blue as ammonia molecule displace water molecule and bind preferentially to the metal ion according to the following equation. यहाँ पे ये रिएक्शन इसका है कि जब अमोनिया इसमें ऐड की जाती है तो ये वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करके इसकी जगह पे आ जाती है और इस तरह का ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है. Now, types of ligands. Ligands can be following type depending on the number of donor atom present in them. First, mono or unidended ligands. They have one donor atom. They supply only one electron pair to the central metal atom, जैसे chloride, fluoride, bromide, H2O, NH3, cyanide, nitrite, hydroxyl, CO, etc. are the example of monodentate ligands. Now some common monodentate ligands are given here. Ammonia, डोनर एटम इसमें कौन सा होता है? नाइट्रोजन. वाटर में डोनर एटम है ऑक्सीजन. फॉस्फीन में डोनर एटम फास्फोरस. कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल में डोनर एटम ऑक्सीजन. नाइट्रिक ऑक्साइड में डोनर एटम है N. pyridine C6H5N में डोनर एटम नाइट्रोजन. ट्राइफेनिल फास्फीन C6H5 होल थ्राइस P में डोनर एटम P. हैलाइड्स आयन कुछ डोनर एटम होते हैं. हाइड्रोक्सिल आयन में डोनर एटम ऑक्सीजन. साइनाइड आयन में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों है, जबकि ऑक्साइड आयन में ऑक्सीजन और पेरोक्साइड आयन में भी ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. इसी तरह से ऑक्साइड आयन O2 माइनस में O, पेरोक्साइड वही है ये. कार्बोनेट आयन में डोनर एटम है O. नाइट्रो आयन में NO2 माइनस डोनर एटम N. नाइट्राइट आयन में डोनर एटम है O. थायोसाइनाइट आयन में डोनर एटम S और N, जबकि एसीटेट आयन में डोनर एटम ऑक्सीजन है और एजाइड आयन में यानी N3 माइनस में डोनर एटम N है. तो ये सारे
मोनोडेंडेट लिगेंड्स के एग्जाम्पल है। अब आ जाते हैं पॉलीडेंडेट लिगेंड। These are as follows. First है bidentate ligands. Ligands which have two donor atoms have have the ability to link with center metal ion at two position. They are called bidentate ligand. Example यहाँ पे ये एथिलीन डाइएमीन का एग्जाम्पल है, जिसमें इसका स्ट्रक्चर पूरा इस तरह से है। डोनर एटम दो हैं इसमें नाइट्रोजन, ये दोनों सेंट्रल मेटल एटम को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो ये क्या है, बाइडेंडेट लिगेंड्स। इसी तरह ऑक्सलेट में स्ट्रक्चर इसका इस तरह से है और ये दो ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इसी तरह से ये 110 फेनैल्फ्थ्रोलीन है जिसको शॉर्ट में फेन कहते हैं। तो नाइट्रोजन है इसमें जो दोनों ही डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये सारे क्या है, बाइडेंडेट लिगेंड्स। इसी तरह अगला एग्जाम्पल है ग्लाइसिनेट, GLY जिसको हम लिखते हैं, उसका स्ट्रक्चर इस तरह से है। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो डोनर एटम है। इसी तरह ये 2,2 डाइपिराइडिल है, डाइपाई कहते हैं इसको शॉर्ट में। और ये दो नाइट्रोजन एटम ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को। तो ये सारे क्या है, बाइडेंडेट जो लिगेंड है उनके एग्जाम्पल है। उसके अलावा डाइमेथिल ग्लाइकाइन, DMG लिखते हैं शॉर्ट में से, स्ट्रक्चर इसका इस तरह से है। इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो एटम डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर। एसिटिल एसीटोन ग्रुप है ये, जिसको AC करके लिखा होगा शॉर्ट में। इसमें दो ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करते हैं। तो ये सारे क्या है, बाइडेंडेट लिगेंड्स के एग्जाम्पल हैं। द बाइडेंडेट लिगेंड्स इन विच द कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप आर सेम आर सिमेट्रिकल आर कॉल्ड सिमेट्रिकल बाइडेंडेट। तो जो पहले एग्जाम्पल देखा था वो सिमेट्रिकल बाइडेंडेट लिगेंड के एग्जाम्पल है। ये सिमेट्रिकल है, ये आधा आधा इसको कर सकते हो इस तरह से, है ना, यहाँ से इसको और यहाँ से इसको। तो इस तरह के लिगेंड कहलाते हैं सिमेट्रिकल लिगेंड। उसके बाद वाले जो ये एग्जाम्पल देखा वो है एसिमेट्रिकल लिगेंड। एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एथिलीन डाइएमीन ऑक्सलेट आयन 110 phenanthroline etc. are symmetrical bidentate ligands. The bidentate ligands which have two different coordinating groups are termed unsymmetrical bidentate ligands. का एग्जाम्पल ग्लाइसिन आयन जो भी देखा था यहाँ पे, ये ग्लाइसिन आयन जो है इसका एग्जाम्पल है। दो इक्वल पार्ट इसके नहीं हो सकते। Now tridentate ligands. The ligands having 3 donor atoms are called tridentate ligands. Example इनके ये हैं डाइएथिलीन ट्राइएमीन, शॉर्ट में इसको डाइइन लिखते हैं। इसमें ये स्ट्रक्चर पूरा ये है, 3 नाइट्रोजन डोनर एटम है, तो ये ट्राइडेंडेट लिगेंड कहलाते हैं। इसी तरह ये है 2 डैश डबल डैश टरपेराइडीन, TERPY शॉर्ट में इसको लिखेंगे। 3 नाइट्रोजन एटम इसमें डोनर है, तो ये ट्राइडेंडेट लिगेंड्स का एग्जाम्पल है। इसी तरह अगला है वही है ये। उसके बाद है टेट्राडेंडेट लिगेंड्स, इसमें 4 डोनर एटम होंगे, वो क्या कहलाएंगे, टेट्राडेंडेट। जैसे कि ये एग्जाम्पल है नाइट्रिलो एसीटेट, नाइट्रिलो एसीटेट। इसमें ये 4 डोनेटिंग एटम है। इस तरह से ये इधर N डोनेट कर रहा है और इधर का ऑक्सीजन, तो इस तरह से 4 इसमें डोनेट करने वाले एटम है। तो ये क्या कहलाएगा, टेट्राडेंडेट लिगेंड्स। इसी तरह से ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसका नाम है ट्राई एथिलीन टेट्रामीन, शॉर्ट में इसको ट्राइइन लिखते हैं। इसमें एक नाइट्रोजन, सारे नाइट्रोजन एटम है जो कि
लॉन पेयर डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल को, तो ये कहलाते हैं टेट्राडेंडेट लिगेंड. Now pentadentate ligands, they have 5 donor atoms. For example, ethylene diamine triacetate ion. इस तरह का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है इसका. इसमें डोनर एटम ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कितना हो गया 1 2 3 4 एंड 5. तो ये पेंटाडेंडेट लिगेंड्स हैं. इसी तरह हेक्साडेंडेट लिगेंड्स, एग्जाम्पल एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट. स्ट्रक्चर इस तरह से कॉम्प्लेक्स है. इसमें 2 इधर हैं डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने वाले एटम, तीसरा नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन, और इधर 2 हैं. तो ये कितने हो गए टोटल? हेक्साडेंडेट लिगेंड 6 एटम है इसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं. इसको कहते हैं शॉर्ट में DEDTA, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट आयन. The ligands having 2 or more donor atoms are also called polydentate or multidentate ligands. जो कंक्लूजन निकल रहा है सारी स्टडी का, polydentate ligands have a flexidentate character. It is not necessary that all the donor atoms present in the polydentate ligand should form coordination bonds with central metal atom or ion. This is the point to be noted. For example, ethylene diamine tetraacetic acid EDTA, which is hexadentate ligand, can function as pentadentate or tetradentate ligands with certain metal ions. Similarly, sulfate ion can also act as monodentate ligands. Another point is there are certain ligands which have 2 or more donor atoms, but in forming complex only one donor atom is attached to the metal ion. Such ligands are called amphidentate ligands. Some example of such ligand जैसे कि नाइट्रो, नाइट्रिटो ग्रुप, साइनो ग्रुप, आइसोसाइनो ग्रुप एंड थायोसाइनाइड. इस तरह के ग्रुप क्या कहलाते हैं? एम्फीडेंडेट लिगैंड. A bidentate or polydentate ligand is known as a chelating ligand. This is the important point. A bidentate or polydentate ligands known as chelating ligands, if on coordination, it results in the formation of a closed or cyclic ring structure. The complex thus formed are called chelates. The word chelate has been derived from the Greek word chile, mean claw. The complex formed by Cu plus ion with ethylene diamine is an example of a chelate. इस तरह से ये रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं लिगेंड. जब सेंट्रल मेटल एटम से ये अटैच हो रहे हैं तो इस तरह का कंपाउंड क्या कहलाता है? चिलेट्स. इसका शॉर्ट में फार्मूला इस तरह लिखा जाएगा CuEn वोल्टवाइज 2 प्लस. The following are some of the characteristics of chelates. Chelate formation किस तरह से होता है ये समझा. Chelating ligands form more stable complex than the monodentate ligands. This is called chelating effect. All types of polydentate ligands can act as chelating ligands. Second point, the chelates containing 5 or 6 member ring, including metal atom, are comparatively more stable. Chelating ligands which do not contain unsaturated groups in general form 5-membered stable complex, while chelating ligands having unsaturated groups for 6-membered stable complex. Ligands with larger group form more unstable thing than with smaller group due to steric hindrance. Now chelate complex and chelation. इसी के बारे में भी पढ़ा है तो थोड़ा सा और इसको हम क्लियर करते हैं. The word chelate is derived from Greek word chele, that is claw. When a polydentate ligand simultaneously coordinates to a metal atom ion by more than one donor side, then a ring type closed structure is obtained. This ring is called chelate ring and the resulting complex is called metal chelate.
and such ligands are known as chelating ligands and this process is chelation. तो और क्लियर हुआ जो अभी पहले बताया था. एग्जाम्पल वही है यहाँ पे, चिलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म बिटवीन कॉपर आयन एंड एथिल डाइएमीन. इस तरह से सम कॉमन चिलेटिंग ligands are carbonate, oxalate and EDTA. Now importance of chelates. Chelates find wide applications in laboratory and industry. First, a number of ions such as copper, nickel, magnesium, aluminium, etc. are detected and estimated by the formation of stable and colored chelates. It also used in water softening and in separation of lanthanides and actinides. It is used in the elimination of harmful radioactive metal from the body. For this purpose, usually EDTA is used. It also used in solvent extraction and in food preservation. Now, coordination number. The number of atoms of the ligands that are directly bound to the central metal atom or ion by coordinate bond is known as the coordination number of the metal atom or ion. It is actually the number of chemical bonds which are ligands formed with the central metal atom or ion. For example, यहाँ कॉपर से NH3 के 4 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4. द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इज 4 इन COEN थ्राइस होल 3 प्लस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट इज 6 क्योंकि ये बाइडेंडेट लिगैंड्स है. अब 3 3 6 हो जाएगा. इज द बाइडेंडेट लिगैंड्स द मोस्ट कॉमन. ये यूनिडेंडेट लिगेंड था तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा. अब चूंकि ये बाइडेंडेट यानी 2 डोनर एटम है जो कार्बोनेट को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 × 2 यानी 6 हो जाएगा. द मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर एग्जिबिट बाय द मेटल आयन आर 2, 4, 6. The light transition metals exhibit 4 and 6 coordination numbers, while heavy transition metals may exhibit coordination number more than 6. It has been observed that in particular oxidation state, a metal prefers to exhibit the same coordination number. Some more examples are given here. Coordination number of Ag plus in this ion, 2 CN ion जो लिगेंड से वो जुड़े हैं Ag से, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाएगा. FeC2O4 में 3 है, जो कि ये बाइडेंडेट लिगेंड है तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा. इसी तरह PtCl 6 यूनिडेंडेट लिगेंड है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम 6. यहाँ पे भी इसका जितने लिगेंड जुड़े हैं कोबाल्ट से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा. इस आयन में भी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ निकल 4 होगा. बाइडेंडेट या ट्राइडेंडेट लिगेंड्स अगर होंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर उनकी नंबर से डबल या ट्रिपल हो जाएगा. तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंटेट कैरेक्टर ऑफ लिगेंड्स, यानी कितने बाइडेंडेट है, ट्राइडेंडेट है या ट्राइडेंडेट है, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. नाउ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये पूरा ब्रैकेट पे जो होता है पूरा ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाता है. और कोऑर्डिनेशन एंटिटी एंड काउंटर आयंस, तीनों चीजें हैं. काउंटर आयन भी जो इसके साथ में दूसरा आयन जुड़ा होता है वो होता है काउंटर आयन, जिससे कि पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स न्यूट्रलाइज होता है. द सेंट्रल मेटल एटम और आयन एंड द लिगेंड दैट आर डायरेक्टली अटैच्ड to it are enclosed in a square bracket. This has been called coordination sphere or first sphere of attraction or coordination entity. It behaves as a single unit because the ligand present in the coordination sphere are held tightly by the metal ion. Any ion present outside this sphere is separated from the complex when the compound is dissolved in water
or any other polar medium, the ion present outside the coordination sphere form ionization sphere and are called counter ion. इस तरह से K4 FeCN6 है, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है पूरा, और ये जो साथ में इसके आयन जुड़ा है ये काउंटर आयन कहलाता है। तो इसमें ये सिंपल कैटायन है, कॉम्प्लेक्स एनायन है, और दूसरा ये एग्जाम्पल है, इसमें कॉम्प्लेक्स कैटायन है और सिंपल एनायन है। तो ये और ये आयन क्या कहलाते हैं? काउंटर आयन। और ये ब्रैकेट जो पूरे आयंस को एक साथ, जो कि डायरेक्टली अटैच्ड है लिगेंड्स, तो एक ब्रैकेट में दिखाते हैं, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। So it does not ionize because there is no ionizable group outside the coordination sphere. इसमें charge on the complex ion. The charge on the complex ion is the algebraic sum of the charge carried by central metal ion and the ligand attached to it. Charge on the complex ion. The charge on the complex ion is the algebraic sum of the charge carried by the central metal ion and the ligands attached to it. Now coordination polyhedron. In the coordination sphere, the ligands are attached with the central metal atom ion in definite direction in the space, giving a definite geometry to the complex ion. The special arrangement of ligands around the central metal atom is called coordination polyhedron. Generally, coordination polyhedrons observed in coordination sphere are tetrahedral, square planar, or octahedral. Sometimes square pyramidal or trigonal bipyramidal polyhedron are also observed. For example, जैसे निकिल NiCl4 टेट्राहेड्रल होता है, FeCO5 इज ए ट्राइगोनल पिरामिडल। Ni, तो ये लिगैंड किस तरह से अटैच है सेंट्रल मेटल से, इस पे डिपेंड करता है। NiCN4 ये स्क्वायर प्लेनर, इसी तरह से इसमें ये है ऑक्टाहेड्रल। नाउ ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम. It is defined as the charge which the central atom would carry if all the ligands are removed along with the electron pair from the coordination sphere. यानी ligands को पूरी तरह से जब हटा दिया जाए सेंट्रल मेटल के पास से, तो जो चार्ज वो गेन करेगा वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। The oxidation number is represented by a Roman number in the parenthesis of the central metal atom. Knowing the charge of the complex ion, the oxidation number of the central metal atom can be calculated by the application of the following relation. Charge on the complex ion is equal to oxidation number of metal ion plus charge on ligand. तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Hg assign the charge on the following ions. इस पे कौन से हैं? तो the oxidation state of Hg in the complex होगी +2 इस कंपाउंड्स में। तो पूरा हम इसको कैलकुलेट करेंगे। X इज इक्वल टू, पूरे पे आयन है तो इसको सबका हम जोड़ लेंगे, जो जितना भी ऑक्सीडेशन स्टेट है। Hg की +2, इसकी होती है -1 और 4 है ये, तो 4 इंटू -1, तो यह x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ -2 हो जाएगी। इसी तरह से दूसरा कंपाउंड है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन द कॉम्प्लेक्स कितनी होगी, होती है +3 लिगेंड्स, 2 अमोनिया के, क्लोरीन के जुड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन कॉम्प्लेक्स 3 है। अब हम ये इसको निकालने के लिए इसको सबको जोड़ देंगे। x इज इक्वल टू +3 +2 इंटू 0, अमोनिया की 0 होती है, +4 इंटू -1, तो x इज इक्वल टू -1 आएगा, यानी इस पूरे जो आयन है इसका चार्ज होगा -1। इसी तरह से द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन कॉम्प्लेक्स, जो ये वाला कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है FeCN
6 में x निकालना है तो मैं तो x इज इक्वल टू +3 +2 इंटू 0, अगला क्या है ये cn c, इस तीसरा ये है +2 +6 इंटू -1, तो ये आया जो है तुम्हारा -4, तो इसकी x की जगह यहाँ -4 हो जाएगा। इफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe in the complex is +3, then x is equal to -3। तो दोनों ही पोजीशन में है। दूसरा एग्जाम्पल है डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन। सेंट्रल मेटल आयन कौन सा है इसमें, K3FeCN6 में Fe है, यहाँ पे Pt है, यहाँ पे कोबाल्ट है और यहाँ पे, तो पहला हम इसमें आते हैं K3FeCN6, इसको दो तरह के आयन में टूटेगा, 3K प्लस यानी K3 है तो इस पे 3 माइनस चार्ज होगा। अब इसका हमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो -3 पूरे पे -3 है इज इक्वल टू x मान लेते हैं, x +6 -1 इसका हो जाएगा x -6 यानी x इज इक्वल टू +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इज +3। इसी तरह से दूसरा आयन है सेकंड इंडेक्स, सेकंड केस कौन सा है PtCl6 -2 है यहाँ पे, -2 x 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 6 - x यानी x इज इक्वल टू +4, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ प्लेटिनम इज +4। इसी तरह से ये अगला एनायन इस तरह से टूटेगा, तो ये कैटायन बन रहा है और इधर एनायन, तो कैटायन पे 2+ है तो ये 2+ x इसका निकालना है हमें। NH3 का 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, 5 इंटू 0 प्लस एक क्लोरीन क्लोराइड आयन है तो -1, तो x इज -1 हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू +3। कैलकुलेट करके सब देखना अपनी कॉपी में, इसको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट हो जाएगा +3। अब ये पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयनाइजेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन नंबर, जो सारी चीज़ें अभी पढ़ी हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें ये जो ब्रैकेट में है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, सेंट्रल मेटल एटम Cr सेंट्रल मेटल है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि लिगैंड के बाहर लिखा होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर, ये लिगैंड्स है और ये आयनाइजेशन स्फीयर है। जो इधर प्लस चार्ज होगा जब इधर माइनस हो आयन जुड़ेगा और इधर माइनस होगा तो इधर प्लस आयन, जिसको कि हम काउंटर आयन भी कहते हैं। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये पूरा यहाँ पे, और ये सेंट्रल मेटल Pt लिगेंड्स, और ये है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर, ये है आयनाइजेशन स्फीयर और ये है लिगैंड, ये दोनों लिगैंड है NH3 4 और Cl2 यानी 6 लिगैंड प्लेटिनम से जुड़े हुए हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4 + 2 = 6। Now effective atomic number. Ligands are attached with central metal atom ion through donor atoms. Each donor atom donates 1 electron pair to the central metal ion. That is, central metal atom or ion gains electrons from the donor atom of the ligands. In order to explain the stability of complex, we propose effective atomic number abbreviated as EAN, which is defined as the resultant number of electrons with the metal atom or in ion after gaining electrons from the donor atoms of ligands. The effective atomic number generally coincides with the atomic number of next inner gas. In some cases, EAN is calculated by the following formula: EAN, atomic number of the metal minus number of electron loss in the formation plus number of electron gained from the donor atoms of the ligands. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर किस तरह से निकालते हैं, यहाँ पे ये दिया हुआ है टेबल में
K4FeCN6 में मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल 26, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर यानी 2 इंटू CN, और इधर होता है Z माइनस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल। तो यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल है वो है 26, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है +2, तो ये माइनस हो जाएगी, प्लस 6 लिगेंड्स यहाँ पे जुड़ रहे हैं, और ये इसको होता है 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो 2 इंटू 6 हो जाएगा। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा इसका 36, जो कि क्रिप्टॉन के बराबर। अब इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल CuNH3 कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कॉपर का 4 है, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, एटॉमिक नंबर ऑफ द कॉपर 29 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये आएगा 35। इसी तरह अगला एग्जाम्पल है CONH3 यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट दिया है +3, एटॉमिक नंबर है 27 और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ देखने पे 6। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाएगा एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये 27 माइनस 3 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो एटॉमिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका होगा 36। इसी तरह इसका है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, एटॉमिक नंबर इसका 28 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो 28 माइनस 0 माइनस 4 इंटू 2 36 हो जाएगा। K2NiCN4 में निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, एटॉमिक नंबर 28, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ 4 है, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 2, क्या होता है ये एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये फार्मूला याद करना है, तो इसमें लिखा नहीं है कहीं, तो फार्मूला अभी लिख सकते हो, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल प्लस 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ये फार्मूला होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या EAN का। इसी तरह बाकी कंपाउंड्स में देख सकते हो, ये वाला कंपाउंड है K2NiCN4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, एटॉमिक नंबर 28 है, ऑक्सीडेशन स्टेट इतना है, तो ये हो जाएगा 28 माइनस 2 प्लस 4 इंटू 2 34। तो इसी तरह बाकी के कंपाउंड्स में भी इसी तरह से है, तो ये सारी चीज़ तुम लोग नोट करके अपनी कॉपी में कैलकुलेट करना और निकालना, उसी फार्मूले से निकाला जाएगा। नाउ होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्सेस, complexes in which a metal is bound to only one kind of donor atom, that is CrNH3, NH3 है सिर्फ इसमें, are known as homoleptic, not homolytic, homoleptic coordination complex. Other examples are FeCN6, PdCl4, HGI। इस तरह से इसमें क्या है, एक ही तरह का लिगेंड है। On the other hand, complex in which the metal ion is bound to more than one kind of donor groups are known as heteroleptic. Examples are COEN2, Cl2 दो तरह के डोनर एटम है इसमें, इसी तरह CrNH3 Cl2 दो लिगेंड जुड़े हुए हैं सेंट्रल मेटल एटम से, इसी तरह से इसमें, तो ये क्या कहलाएंगे हेटेरोलेप्टिक। हमने शुरू में पढ़ दिया था होमोलिटिक एंड बोल दिया था शुरू में कि होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक, नॉट होमोलिटिक, दिस इज होमोलेप्टिक एंड सेकेंड इज हेटेरोलेप्टिक। तो ये पूरा तुम्हारा इंट्रोडक्शन था एक तरह से, बल्कि एक स्टार्टिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को समझने के लिए कि ये
आखिर क्या भला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये सारी चीज़ें तुमने इस चैप्टर में पढ़ा। बाकी चीज़ें जो दोबारा वीडियो देखते में उसको रोक करके उसी चीज़ों को नोट करके, जहाँ जैसे कैलकुलेशन वगैरह है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो रोक करके उसको कॉपी में नोट करो और कैलकुलेट करके उसको देखो कि तुम्हें समझ में आया कि नहीं।